बिल्कुल। इतने पैसे खर्चा क्यों करेंगे? ऐसे तो नहीं करेंगे। अरे फूलों के पीछे का राज खुलेगा ना, तब देखना। अम्मा अब फूल दिखाना जरा। देखो अलमारी में तो डाका डाला नहीं है, तो बेचारी मेरे पास पैसे कहाँ से आए? बाबूजी जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। आप लोग तो जानते ही हैं पैसों कोई कमी थोड़ी है हमारे पास, पैसा भरा पड़ा है। लेकिन वही है कि सब वित्त मंत्रालय में है, नहीं तो 5 स्टार होटल में पार्टी देते हैं हम। ये टटपुंजिया 5000 रुपए बुके थोड़ी लेके आए। जीजू, अब भगवान की दया से और आपके आशीर्वाद से थोड़ा बहुत आपके साले का तो है ही है। मंत्रालय से पैसा निकलवाना हम निकलवा देते हैं। 10-20 लाख तो होगा ही ना। अरे छोड़िए, आपके लिए तो कुछ भी। महुआ, इनके मामा है मंत्रालय में। हाँ बस हुक्म करिए। क्यों हुआ? अब हाँ, अरे जीजा जी आप हुक्म दीजिए, मिनटों में निकलवा देंगे मामा जी। अभी फोन लगाते हैं, अभी लगाते हैं। अरे सुनो, तुम रहने दो फोन लगाने को। मामा मामा से नहीं निकलवाएंगे पैसा हम। तुम लोग समझ रहे हो लोकल वित्त मंत्रालय, और हम बात कर रहे हैं दिल्ली वाले वित्त मंत्रालय की। वहां से पैसा निकलवाना किसी छुड़वाइये ने तक काम थोड़ा ही है। आदत तो नहीं हमारी इशू बनाने की, लेकिन एक बात बता दे मास्टरनी, ये ऐसे नहीं है कि सिफारिश करा के अपना काम करा ले और फिर खाली फ्री फन बैठ के अपनी मौज ले। इंस्पेक्टर के चोले में क्यों है? बस यही एटीट्यूड चाहिए, यही अकड़ होनी चाहिए एक डीएसपी में। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब संभाल लूंगी मैं। आपका प्रमोशन ऐसे ऊपर जाएगा। मैं भी यहाँ सब ठीक कर दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। गवाह को मैं गायब कर दूंगा। और वैसे भी कृष्णा का रिकॉर्ड कुछ अच्छा तो है नहीं, घोड़ा है वो। हाँ, मुझे वो अनाथ आश्रम के बच्चों की गवाही चाहिए होगी। हाँ हाँ बिल्कुल, भर भर के गवाही मिलेगी आपको। मगर ये छोटू का क्या करेंगे? वो खतरा है, उसे होश नहीं आना चाहिए। नहीं आएगा होश उसे डीएसपी साहब। सपने दिखाने में माहिर हैं आप। और आप देखने में। नहीं इंस्पेक्टर साहब, नहीं, अब इनके हाथ मत मिलाइए। इनके हाथ में हथकड़ी पहनाइए, नहीं तो ये और बच्चों को बेच देंगी। तुम सिखाओगे मुझे मेरा काम? मेरा विश्वास कीजिए, ये बच्चे बेचते हैं। क्यों करूं मैं तुम्हारा भरोसा? तुम भी तो यहाँ से कई बार भाग चुके हो। एक बात बताओ, ऐसी शरीफ मैडम के ऊपर ऐसा इल्जाम लगाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? इस बच्चे कोई और है तो नहीं? नहीं कोई नहीं। नहीं नहीं है, मेरी गार्जियन यशोदा मैडम। अब उन्हें अभी फोन कीजिए। यशोदा मैडम? भगवान का लाख लाख शुक्र है, उस यशोदा ने फोन नहीं उठाया। इसका मतलब है कि कृष्णा आप जिए या मरे, यशोदा मैडम को फर्क नहीं पड़ता। अरे ये तो बहुत बड़ा कांटा निकल गया। अच्छा, वो बात तो ठीक है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो गवाह गवाही ना दे दे आगे। अरे छोड़िए, यहाँ यशोदा रूपी बुलडोजर के हटने की खुशी मनाए या उस गवाह की चिंता करें। यशोदा हटी तो कृष्णा के जीवन में दुर्घटना घटी। तुझे पता नहीं है कृष्णा, तूने किससे पंगा ले लिया। तमाशा तो अब शुरू होगा। अरे वाह, कितना सुंदर कार्ड बनाया है। बहुत सुंदर। We love you। अच्छा, अरे इसमें तो सोनू भैया का भी नाम लिखा है। शाबाश बेटा। थैंक यू दादू। हटो हटो, चलो हटो तुम दोनों।
यशोदा, तुमने बच्चियों को बहुत अच्छे संस्कार दिए। आप ही के आशीर्वाद है बाबूजी। आइए ना, केक काटिए। जीजा जी आइए ना। आइए आइए। बाबूजी, क्या हुआ? बाबूजी, केक काटने से पहले ये पूछ लीजिए कि ये केक वही है ना जो आस्था ने गुस्से में आके किचन की जमीन पे फेंक दिया था। फेंक दिया था? कहना क्या चाहती हो तुम? अरे बाबूजी, हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपने आस्था और नुपुर दोनों को बोला कि हमारे सोनू से माफी मांगे। दोनों को आ गई गुस्सा और आपसे बदला लेने के लिए किचन की जमीन में आपके बर्थडे का केक दही पटका। और शुभ अवसर पर केक का ऐसे पटकना मृत्यु योग होता है। हाँ, आस्था, अरे बाबूजी, हम तो ये चाहते हैं कि आपको हमारी भी उम्र लग जाए, लेकिन जन्मदिन के दिन अगर केक जमीन में पटक दिया जाए तो इसका मतलब तो यही है ना कि सब लोग यही चाहते हैं कि आप जिंदा ही ना रहे। क्यों आस्था, तुम ऐसे ही चाह रही थी ना? आस्था, तुमने गुस्से में केक पटका? अरे बाबूजी, इन छोटी छोटी बच्चियों से क्या पूछ रहे हैं? हैं? पूछना है तो बच्ची की माँ से पूछिए जो बेचारे हमारे सोनू के पीछे हाथ धो के पड़ी रहती है। अरे जरा सी गलती हो जाए तो कहती है, सोनू माफी मांग लो। माफी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। तुम्हारी बीवी बच्चियों ने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई? कहाँ छुपाई बाबूजी? एक बार कार्ड देख तो लीजिए, उसमें लिखा है सॉरी। लो। अच्छा, तो ये चालाकी भी आप ही ने सिखाई होगी यशोदा जी, है कि छोटा छोटा लिख दो अक्षर सॉरी। कहाँ पता चलने वाला बुड्ढे को? क्यों बहू? आप क्या कह रहे हैं भाऊजी? आपको पता भी है, जिस दिन आपको ये पता चलेगा यशोदा जी क्या सिखाती हैं, क्या बताती हैं आपके बारे में, उस दिन आपको शर्मिंदगी होगी। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं, मत कहिए ऐसा यशोदा जी के बारे में। बहुत अफसोस होगा, आप बहुत पछताएंगे। लिख लीजिएगा। हमारी नजरों से दूर चले जाओ, जाओ। बदतमीज। वहां जाते हैं। आप कैसे? फिर बाबूजी, देखो बहू, तुम्हें हमें एक वचन देना होगा कि तुम उस लड़के से कभी नहीं मिलोगी। ये भी कृष्णा का भागापन। आज तक बाबूजी ने किसी से मिलने से नहीं रोका मुझे। कृष्ण पता नहीं और क्या क्या सहना बाकी है उसका। पिता ने कभी अपनाया नहीं। माँ चल बसी। अनाथाश्रम में क्या कम तकलीफें थी कि अब ये इंसान। कल आस्था नुपुर को ऐसा नुपुर के करीब से भी ना गुजरे कभी।
होगा वो इंसान? कभी मिलेगा ना तो देखूंगी कि दिल की जगह दिल ही है ना, पत्थर है। क्या हुआ? क्या हुआ? आपका दिल इतने जोर से क्यों धड़क रहा है? दिल, ये सब हो रहा है ना तो दिमाग काम नहीं कर रहा कि कृष्णा की मदद कैसे करूंगा। कृष्णा को मेरी जरूरत है, बहुत जरूरत है। तो एक तरफ बाबूजी को दिया हुआ वचन है और एक तरफ माला को। पता नहीं क्या होगा उसको। अशोक जी यहाँ क्यों लेके आए हैं? हम तो हॉस्पिटल जा रहे थे ना। हम लोग यहीं जुवेनाइल होम के लिए निकले थे। मैं माफी चाहता हूँ, मैंने आपसे झूठ कहा। अगर नहीं कहता तो हम यहाँ आ ही नहीं पाते। आइए। एक मिनट, मुझे बताइए क्या हुआ है? वो फोन गायत्री भाभी का नहीं, अनाथ आश्रम से आया था। वहाँ जो प्यून काम करता है ना, गिरधारी, उसने किया था। और उसने बताया कि कृष्णा निर्दोष है, उसे फंसाया जा रहा है। आइए। इंस्पेक्टर साहब, मेरा नाम अशोक गुप्ता है। मैं कृष्णा माला का वकील हूँ। ये यशोदा गुप्ता है, उसकी गार्डियन। कल उसकी कोर्ट में पेशी है, तो मिलना था, कुछ बात करनी थी। हवलदार जी सर। साहब के रूम में कृष्णा को ले जाओ और इन्हें भी वहीं मिलवा दो। और हाँ, तुम वहीं रहना। जी जाओ। आइए। आइए। नहीं, मैं नहीं आ सकती, बाबूजी ने मना किया है। अरे मुझे मना किया है बाबूजी ने। आइए। कुछ सिद्धांतों पे जिंदगी जी है मैंने, नहीं टाल सकती बाबूजी की बातों को। नहीं आऊंगी उसके सामने। अरे ये समय नहीं है ये बहस करने का। आप जाइए, उससे बात कीजिए, सारी हकीकत पूछ लीजिए उससे। मैं हूँ, यही हूँ। मैं अभी आया, एक पकड़िए। यहाँ कोई शरीफ अगर गलती से भी आ गया तो ये लोग उसे दरिंदा बनाकर छोड़ते हैं। अरे मैं कितनी देर से तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुम कुछ बता क्यों नहीं रहे? ऐसे में मैं तुम्हारी मदद कैसे करूंगा? कृष्णा, कुछ तो बोलो, क्या हुआ था, कैसे हुआ था? तुम ये रोना बंद करो, चुप हो। अगर रोते रहोगे तो फिर बात कैसे करोगे? बताओ मुझे, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए बैठा हूँ। बोलो। मैं सिर्फ यशोदा मैडम को बताऊंगा। अरे यशोदा मैडम को बताओ या मुझे बताओ, एक ही बात है। बोलो, क्या हुआ था? नहीं, वो कहा नीचे है तुम्हारी यशोदा मैडम। मैं इसे 5 मिनट के लिए नीचे ले जा सकता हूँ? लेकिन बस 5 मिनट। चलो। हो रही है यशोदा मैडम। बाबूजी प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ। कृष्णा ने कोई गुनाह नहीं किया है बाबूजी, और किया है भी तो बच्चा है। उसे सही रास्ते पे लाना मेरा काम है। मैंने सही किया या गलत किया मुझे पता नहीं, लेकिन उस एक पल में वचन दे दिया था मैंने उसकी माँ को। वो वचन निभाने का मौका दे दीजिए मुझे, फिर आपको दिया हुआ वचन भी निभाऊंगी। नहीं हो पाएगा, भूल जाओ। तुम अंदर जाओ। बाबूजी बस, नहीं हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा, बात खत्म। नहीं बाबूजी, करना पड़ेगा, क्योंकि ये कृष्णा की लीगल गार्जियन है, और जब ये कोर्ट में जाएंगी तो स्वाभाविक है कि कृष्णा से इनकी मुलाकात होगी। हाँ, तो किसने कहा इन्हें कोर्ट जाने के लिए? बाबूजी, कोर्ट अगर सामान भेजेगा तो जाना ही पड़ेगा ना।
और नहीं जाएंगी तो हो सकता है इनके खिलाफ वारंट निकल जाए, बात मेरी वकालत, मेरी रोजी रोटी पर आ जाए। और एक बात और भाऊजी, ये यशोदा हैं जो आपके कहे को एक पल के लिए भी नहीं टालती। वो सिर्फ आपसे इजाजत मांग रही हैं ताकि आपके खिलाफ ना जाना पड़े, वरना किसको पता चलेगा अगर ये मिलकर भी आ जाए तो। भाऊजी मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, वो बच्चा इनसे लिपटकर रोता रहा, बिलखता रहा, लेकिन सिर्फ आपके वादे को निभाने के लिए इन्होंने उस बच्चे की तरफ एक बार पलटकर तक नहीं देखा। अब मान लीजिए भाऊजी, मैं आपका बेटा होने के बावजूद मैं आपको अगर इस बारे में ना बताऊं कि ये कहां गई हैं, किससे मिल रही हैं, क्या पता चलेगा? ठंडे दिमाग से सोचिए भाऊजी। अब क्या कहें? करो करो, अपने मन की करो। जब तुम लोगों ने पहले ही बिसात बिछा ली है तो हम क्या बोले? लेकिन एक बात याद रखना, उस लड़के की वजह से हमारे घर में कलेश हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो ये जख्म नासूर बन जाए। चलो आज अगर भगवान से अच्छी तो यशोदा मैडम लिख भी रही है और हमारा इलाज भी करा रही है। यहाँ कोई शरीफ अगर गलती से भी आ गया तो ये लोग उसे दरिंदा बनाकर छोड़ते हैं। वकील साहब, आप तो जानते हैं कि सच सिर्फ सामने आने से कुछ नहीं होता, सच अदालत में पेश भी करना होता है। अब ये गिरधारी तो कुछ बोलेगा नहीं, मुंह ही नहीं खोलेगा, तो मैं ऐसा सोच रही हूँ कि असल में अब मैं चिंता कर रही हूँ कि अब आप गवाह कहाँ से लाएंगे? चिंता मत कीजिए, कमजोरी आ जाएगी। और रही बात छोटू की, एक बार वो होश में आ जाए, आपके होश उड़ जाएंगे। तैयार रहिएगा। एक बात कहें, आप जो कुछ ये कर रहे हैं ना, बहुत ही गलत कर रहे हैं। एक तो बिना गलती के उनसे माफी मंगवाई और उन्हीं के सामने सोनू को सिर पर चढ़ाए रहते हैं। तो क्या करें? पोता नहीं तो नाती सही। हाँ, पर वो आपकी अपनी पोतियां हैं। अरे उनके साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर पाते हैं आप? शोभा देता है क्या आपको? एक बात कहें मालती, अगर पोता होता ना तो हम कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं करते। तुम समझ नहीं रही हो मालती, हम जब भी इन्हें देखते हैं पोते की कमी बहुत खलती है हमें। खलती तो हमें भी है, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना इस सब के लिए हम इन्हें दोषी ठहराएं। आप बताइए, क्या ये सही है? चल दादू से माफी मांग। सॉरी दादू, मैं आपके सामने खाने की टेबल से उठकर भाग गई, माफ कर दीजिए ना दादू।
बहुत नाराज हो ना? बात भी नहीं करोगे? हाँ सही है, मैं तुम्हारी जगह होती तो यही करती शायद, लेकिन मैं ना कृष्णा बहुत मजबूर थी, और मजबूरी इंसान से ऐसे काम करवाती है जो वो कभी नहीं करना चाहता। बीमारी से माला मजबूर थी, नहीं तो तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाती वो। मेरी भी कुछ मजबूरी थी। मजबूरी? औरतों की बहुत सारी मजबूरियां होती है। अपनी माँ को समझ सकते हो ना, तो मुझे भी समझने की कोशिश करो। तुम्हारी ना सही फर्क माँ हूं। बच्चों का क्या दर्द है समझती हूँ। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुमने कोई गुनाह नहीं किया है कृष्णा। तुम देख लेना, सच सामने आ जाएगा, सब बात खुल जाएगी। हाँ? ललिता को सजा भी होगी। तुम्हें कुछ नहीं होगा। हे कृष्णा, डरना मत। जैसे ही छोटू दवाई देगा तुम छूट जाओगे। छोटू दवाई देगा? मतलब उसे होश आ गया? होश आया नहीं है, पर जल्दी आ जाएगा। अंकल, वो ठीक तो हो जाएगा ना? उसका ठीक होना बहुत जरूरी है। उसी की गवाही से हम ये केस जीत सकते हैं। मैं जाके छोटू का बयान लेकर आती हूँ। अरे मैंने कहा ना, उसे होश नहीं हाँ, आया। लेकिन पता नहीं, मुझे लग रहा है कि मुझे वहाँ जाना चाहिए। अभी। लगने से क्या? सुनिए ना, प्यार से मुझे अच्छी वाली आंटी कह के बुलाता है। अगर मैं उसे बताऊंगी ना कि उसका दोस्त बहुत मुसीबत में है, वो होश में ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन डॉक्टर, मुझे कोशिश तो करने दीजिए। आप फिक्र मत करना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। देखो, तुम फिक्र मत करना। हाँ, मैं जल्दी आ जाऊंगी, और हम सब है तुम्हारे साथ। मैं अभी गई और अभी आई। हाँ? कार्रवाई शुरू की जाए। ये केस पानी की तरह साफ है जज साहब। ये कृष्णा बहुत ही बदतमीज और बिगड़ा हुआ लड़का है, जिसने अनाथ आश्रम पहुंचने के बाद सबके लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। और इस कृष्णा ने एक बार आश्रम से भागने की कोशिश भी की, लेकिन वो जब इसमें सफल नहीं हो सका तो उसने वार्डन और दूसरे बच्चों को अलग अलग तरीकों से परेशान करना शुरू कर दिया। और जहां तक छोटू का सवाल है, छोटू पहले से ही कृष्णा के निशाने पर था। ये जहरीला इंजेक्शन है, इसे ले जाकर उसके सिलाइन में डाल दो। पहले से ही बेहोश है, इसके बाद फिर कभी होश में नहीं आएगा। जाओ 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 जाओ। छोटू, ए छोटू, देख मैं आज तुझे मिलने आई हूँ। बहुत देर कर दी ना मैंने, आई एम सॉरी। लेकिन क्या करती, मैं भी फंस गई थी ना। तुझे पता है छोटू, कृष्णा को ना
तुम्ही को धक्का देकर मारने की कोशिश करने के इल्जाम में फंसाया गया है। माय लॉर्ड, मेरे काबिल दोस्त ने अदालत के सामने जो दलीलें पेश की हैं उसमें एक सोचने और समझने वाली बात है। क्या जरूरत थी कृष्णा को ये सब करने की? क्या इस बात का जवाब दे सकते हैं मेरे काबिल मित्र? माय लॉर्ड, कृष्णा एक बहुत ही तमीज वाला समझदार बच्चा है जो कभी किसी के साथ बदतमीजी नहीं कर सकता। गलत, बिल्कुल गलत। सच्चाई तो यह है मिलॉर्ड कि कृष्णा छोटू से बड़ी बदतमीजी से पेश आता था। वो उसे नौकरों की तरह ट्रीट करता था। छोटू जब तक उसकी बात मानता रहा, चलता रहा। छोटू एक पढ़ने वाला बच्चा था, बड़ा मासूम। एक दिन जब उसने कृष्णा की बात को मानने से इनकार कर दिया तो कृष्णा को गुस्सा आ गया। अपनी बात मनवाने के लिए वो छोटू को घसीटता हुआ छत पर ले गया, लेकिन छोटू ने उसकी बात नहीं मानी तो कृष्णा ने छोटू को छत से धक्का दे दिया। तुम्हें लगता है कृष्णा ऐसा कर सकता है? हाँ? मैंने देखा है ना वो तुमसे और तुम उससे कितना प्यार करते हो। मैंने आज झूठ बोला, जिंदगी में पहली बार। कृष्णा को हिम्मत देने के लिए इससे बेहतर आप कुछ कर भी नहीं सकती थी। ये झूठ नहीं, ये वो दिलासा है जो कृष्णा को जुवेनाइल होम में वक्त गुजारने की ताकत देगा।